बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मनाने का। मुझे विश्वास है कि आपके हृदय में आनंद और खुशी उमड़ पड़ रहा है, क्योंकि जिन महान व्यक्तियों के साथ हम यात्रा करते हुए यात्रा हम पूरी कर लिए हैं, जरूर उनका आनंद आपके मन में जरूर आप अनुभव करते होंगे। और आज हमारे साथ में हमारी इस यात्रा में हमारी मदद करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं महान पुरुष। इनसे बड़े कोई स्त्री से उत्पन्न नहीं हुआ है, और ये ऐसे एक व्यक्ति हैं प्रभु यीशु के बाद जिनका जन्म कलीसिया में मनाया जाता है, और इनके जन्म के बारे में हम वचन में बाइबल में नए विधान में पढ़ते हैं, और वो है संत योहन बपतिस्ता। संत योहन बपतिस्ता नए और पुराने विधान दोनों को जोड़ने वाला है। पुराने विधान में इनके पहले जितने भी नबी आए थे, उनमें से सबसे महान नबी कहलाते हैं, ये स्वयं यीशु का कथन है। साथ ही अंतिम में इनके पहले 400 साल पहले ही आखिरी नबी उत्पन्न हुए। तो 400 साल के उस मौन के बाद एक आवाज सुनाई देती है, जैसे संत योहन स्वयं अपने बारे में बताते हैं, मैं वो आवाज हूं, निर्जन प्रदेश में सुनाई देने वाली वो आवाज। यह है योहन बपतिस्ता। इनके बारे में हम जरूर जानते हैं। हम इनके माता पिता के साथ पिछले 2 दिन यात्रा कर चुके हैं। आइए हम इनके बारे में हम थोड़ा सा और गहराई से मनन चिंतन करें। संत योहन बपतिस्ता जकरियस और एलिजबेथ के बुढ़ापे में तोहफे के रूप में मिला वाला परम प्रिय पुत्र है। ये ऐसे एक महान व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु को मां के गर्भ से ही पहचान लिया, और ना केवल पहचाने, उनकी घोषणा भी की। यह कैसे संभव हुआ? ऐसे हम कोई भी वचन में, बाइबल के कोई वचन में हम कहीं भी ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसे एक व्यक्ति को हम नहीं देखते हैं। योहन बपतिस्ता अपनी मां के गर्भ से ही यीशु को पहचाने। जब मरियम जो स्वयं गर्भवती थी, एलिजबेथ से मिलने के लिए आई थी, तो योहन उनके गर्भ में 6 महीने के थे। और जब मरियम का अभिवादन एलिजबेथ के कानों में पड़ा, एलिजबेथ मरियम को नहीं पहचान पाई है, क्योंकि मरियम एलिजबेथ को नहीं बताई है कि वो ईश्वर की मां बनने वाली है। लेकिन एलिजबेथ के गर्भ में जो शिशु है योहन, मरियम की उस आवाज के द्वारा प्रभु की आवाज सुने। यहां आवाज जरूर मरियम की थी, लेकिन वो वास्तव में प्रभु उसके द्वारा अभिवादन कर रहे थे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से योहन एलिजबेथ के गर्भ से ही घोषणा करने लगते हैं, और उस आनंद से एलिजबेथ बोल उठती है, धन्य है आप, धन्य है आपके गर्भ का फल। और मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और एलिजबेथ को किसने कहा? उनके गर्भ में रहने वाला योहन, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे, उसका फल अब एलिजबेथ भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से योहन बोलते हैं और एलिजबेथ की आवाज सुनाई देती है। यह है उनकी विशेषता, जो अपने मां के गर्भ से ही घोषणा करने, यीशु को पहचानने शुरू कर दी। और हम लूकस अध्याय 1 पद संख्या 80 में देखते हैं कि यह बालक जिसका जन्म होने के बाद वो बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। तो योहन जो 6 महीने के शिशु मां के गर्भ में थे, 3 महीने तक प्रभु के साथ दोनों गर्भ में रहते हुए ही एक दूसरे के साथ मिलने का सुअवसर। उसके बाद हमें मालूम नहीं कि योहन के माता पिता कितने साल तक जीवित रहे, बल्कि ये जरूर
योहन के जन्म के बाद ज्यादा दिन नहीं रहे होंगे, लेकिन इस वचन में हमें स्पष्ट बताया गया है कि योहन निर्जन प्रदेश में ज्यादा रहा करते थे। हम ऋषि मुनि और बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं को देखते हैं, पुराने या नए, ये सब निर्जन प्रदेश में रहते हैं। क्यों ये जरूरी है? आज दुनिया में हम देखते हैं, हम मानव एक दूसरे के साथ मिलकर चुगली करके एक दूसरे को नीचे गिरा के हम वास्तव में ईश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। हमारे ऊपर मैल बैठता जाता है, तो हम वास्तविक हमारा जो गुण है, हमारी जो वास्तविकता है, उसको हम नहीं पहचान पाते। जैसे मान लीजिए एक लोहे में, जैसे उसमें मैल बैठते 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 और लोहे का जो स्वभाव है वो चुप जाता है, और उस लोहे को यदि हम कोई चुंबक के पास ले आए, तो लोहा उस चुंबक के वो जो खिंचाव है उससे वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति निर्जन प्रदेश में रहते हैं, मनुष्यों से दूर ईश्वर से जुड़े रहते हैं, वो उस शुद्ध लोहे के समान रहे, हमेशा उस चुंबक के जो खिंचाव है उससे प्रभावित होकर तुरंत जाके उससे जुड़ जाते। योहन वो वैसे एक व्यक्ति थे, इसलिए वो निर्जन प्रदेश में रहकर ईश्वर से जुड़े रहे। इसका प्रभाव हम उनके प्रवचन और लोगों के ईश्वर की ओर खींच लेके आने और यीशु के लिए जो स्थान या रास्ता तैयार करने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम बाइबल में देखते हैं, उसमें वो दिखता है। और यह एक दोस्त है, अपने आप को वर्ग मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में ये अपने आप को प्रकट करते हैं। योहन अध्याय 3 पद संख्या 27 से 30 में हम पढ़ते हैं, योहन के पास लोग आकर पूछने लगे कि आप कौन है, और आपके साथ जो थे वहां जिनको आप बपतिस्मा दिए वह भी आपसे ज्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं। तो जवाब क्या देते हैं? मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने कहा है मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। तो यहां योहन स्पष्ट है अपने बारे में कि वे मसीह नहीं है, वे स्वयं अग्रदूत हैं। ये क्यों? क्योंकि उस समय योहन के भी शिष्य बहुत सारे हुआ करते थे। यीशु बहुत देरी से ही अपना कार्यकाल शुरू किए, लेकिन योहन को हम देखते हैं, योहन पहले से ही वहां प्रभावशाली एक गुरु के रूप में, एक नबी के रूप में वहां देखे गए थे। तो लोग इनके साथ हुए, बहुत सारे शिष्य थे। तो हम बीच बीच में कहीं बाइबल में भी पढ़ते हैं, योहन और यीशु के शिष्यों के बीच में भी कुछ तनाव रहा करता था। और आगे योहन कहते हैं, वधु वर की होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। देखिए, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। वर का मित्र वर के साथ रहने से ही आनंद है। और थोड़ी देर पहले जो हम घटना देखे थे, मरियम के द्वारा यीशु की आवाज सुनकर योहन आनंदित हो उठे थे, और अभी उस प्रभु की आवाज, उस व्यक्तिगत रूप से प्रभु यहां अभी उनकी आवाज योहन सुन पा रहे हैं, अभी वो आनंदित हो उठते हैं। और आगे कहते हैं, मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। मैं वही आवाज इनके लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया, और इन्हें अभी मैं देख लिया हूं और अभी मैं उनकी सुन रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो आनंद प्रारंभ हुआ मां के गर्भ में मिलने, वो आज परिपूर्ण हो गया। और इसलिए योहन कहते हैं, अभी मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया है जाने का। अभी वो बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं, ये मेरा समय है। क्रिस्तीय जीवन यही है, बपतिस्मा संस्कार यही है, जहां हम प्रभु के साथ मरकर उनके साथ दफनाए जाकर हम पुनर्जीवित हो उठते हैं एक नई प्राणी के रूप में, यीशु को धारण करके। तो हमें भी संत पौलुस के समान हमें बोलना चाहिए कि अब मैं नहीं, प्रभु मुझ में जीवित है। प्रभु बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। बेथलेहम की ओर हमारी जो यात्रा है, यह भी यही है, हम घटते जा रहे हैं। ये यात्रा हम पूरा कर चुकने के बाद यदि हम घटते नहीं गए हैं और प्रभु हमें बढ़ते नहीं गए हैं, तो शायद हमारी यह यात्रा सफल नहीं रही है। और आगे योहन कहते हैं, एक नम्र व्यक्ति के रूप में, वो एक बहुत नम्र व्यक्ति है। ये नम्र होने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बहुत छोटा मानना, महसूस करना, बल्कि यह है कि अपने आप को ईश्वर के साथ संबंध में देखना। ईश्वर सर्वशक्तिमान मुझे बनाए हैं, जरूर मैं महान हूं, लेकिन मुझसे वो महान है। मैं उनकी दृष्टि से अपने आप को देखता,
वो है वो नम्रता का कारण। और योहन इसलिए नम्र रह पाए, इसलिए वो किसी मनुष्य से डरे नहीं, घबराए नहीं गए। राजा उनको मारना चाह रहे थे, फिर भी वो उसी विश्वास और भरोसे के साथ, वही आनंद और खुशी के साथ वो यीशु की घोषणा करते रहे, सच्चाई का साक्ष्य देते रहे, मरते दम तक उसी में ही वो बने रहे। उसका कारण यही था, वो अपने आप को पहचान लिए थे। उसको मालूम था कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और इससे आगे बढ़कर वो कहते हैं, मैं उस महान प्रभुवर के सेवक बनने केवल नहीं, एक दास बनने का भी मैं योग्य नहीं हूं। यीशु के समय में, उनके जीवन काल में बहुत सारे दास दासी हुआ करते थे। जब मालिक बाहर से घर लौटता है तो यह सेवक होता था जो जाके मालिक का जूता का फीता खोलता और उनका पैर धोकर उन्हें घर के अंदर स्वागत करता था। और योहन कहते हैं, मैं वो कार्य करने का भी योग्य नहीं हूं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं, यानी मैं उनका दास बनने भी योग्य नहीं हूं। हमारी मानसिकता क्या है प्रभु के पास जब हम जाते हैं? आज जब हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं, हम विशेष रूप से इस सच्चाई को हम भूल जाते हैं। जब हम पवित्र यूकरिस्त में भाग लेकर प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, क्या ये भावना हम में होती है, ये नम्रता की, और प्रभु को प्रभु के रूप में, ईश्वर के रूप में देखने का जो अनुग्रह क्या हम में है? आज योगन हमें वही सिखा रहा है। हमें योगन से आज यही सीखना चाहिए, क्योंकि अभी हम बहुत नजदीक आ गए। इस मनोभाव से ही यदि हम जाएंगे प्रभु के पास तो हम प्रभु को देख पाएंगे, नहीं तो वो भी एक निरे शिशु के रूप में, हमारे समान एक शिशु के रूप में दिखेंगे। हम इस मनोभाव के साथ, योहन के मनोभाव के साथ यदि हम जाएंगे, हम पहचान जाएंगे कि वास्तव में हाँ, प्रभु ईश्वर का मतलब यही होता है। वो सर्वशक्तिमान मेरे लिए मनुष्य बनकर जानवरों के बीच में जन्म लिए हैं। उस महान रहस्य को, उनके प्रेम की इस महत्व को, शक्ति को हम समझ पाएंगे। और यह इस वर्ष का यीशु का जन्म का महोत्सव हमारे जीवन में जरूर प्रभाव डालेगा। आइए हम ये कृपा ईश्वर से मांगे। परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, जिनको आप हमारे मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में भेजे। वे हमारे लिए मनुष्य बने, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए क्रूस पर मरे, और उनके द्वारा हम आपकी संतान बनाए गए हैं। प्यारे पिता, इतने दिनों की इस बेथलेहम की ओर यात्रा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए आज की इस यात्रा को हम आपके हाथों में रखते हैं। योहन बपतिस्ता के साथ जो यात्रा आज हम कर रहे हैं, इस यात्रा को हमें आप सफल बना कर दीजिए। हमें भी योगन का मनोभाव दीजिए, प्रभु को उनके वास्तविक दृष्टिकोण से, जैसे वे हैं वैसे देखने, और अपने आप को प्रभु यीशु के साथ जोड़कर उनके साथ संबंध में देखने की कृपा, आपकी दृष्टिकोण के द्वारा देखने की कृपा हमें प्रदान करिए, ताकि हमारा जीवन आपके अनुरूप, आपकी इच्छा अनुसार हो, और हम भी योगन के समान, प्रभु यीशु के समान इस दुनिया में आपकी सच्ची संतान बनकर जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो आइए, यह है संत योहन बपतिस्ता, इनका साथ निभाइए, इन्हें अपना साथ ले चलिए। आपका आज का ये जो यात्रा है सफल रहे, ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे।